माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद एआर। दोस्तों, मेरे ख्याल से कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारा टीचर को हमने देखा है कि ये पढ़ाते हुए यूज़ ऑफ एन, लेकिन बहुत सारा मिस्टेक भी करते हैं। लेकिन आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ना घबराइए। विद इन 3 मिनट्स यू विल हैव लर्न। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो स्वर होते हैं हिंदी में, कुछ लेखक कहते हैं कि 13 होते हैं, कुछ लेखक कहते हैं कि 11 होते हैं। लेकिन उसके लिए डिस्कस नहीं है, हम लोगों को तो सीखना है सर ये एन का प्रयोग कहाँ करें। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है सर। ये जो है ए एन का प्रयोग करेंगे, सिंपल है कि सर वावल जो साउंड है उससे पहले हमको ए एन का प्रयोग करना है। और वो वावल जो हम लोग जानते हैं कि सर अंग्रेजी में सिर्फ 5 ही होते हैं, AEIOU। ठीक है। और फॉर एग्जांपल के लिए, अगर इनमें से कोई भी संख्या अगर बोलते वक्त अगर ओ आ जाए, या फिर आ हर्षिका दुर्गिकर हर्षकर दुर्गिकर एकर एकर ओकर ओकर अनुस्वर अनुस्वर आ जाए, अगर उच्चारण में, अगर हिंदी के उच्चारण में अगर आ जाए, तो आपको सर सिंपल सा है कि ए एन का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हम ऑक्स को पढ़ते हैं तो ऑक्स में क्या है सर, पहले ओ आया है, तो आप जानते हैं कि से यहाँ ओ आया है, तो आप लोग देख रहे हैं सर कि ओ जो यहाँ पे है, इसका मतलब है कि वावल साउंड है। वो कैसा साउंड है? वावल साउंड है, इसमें फिक्स है, डेफिनेट है कि सर यहाँ पे आपके पहले क्या लगेगा, ए एन लगेगा। एन ऑक्स हो गया। और ऑक्स जो है सर एक ऐसा नाउन है, ये एक काउंटेबल नाउन है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन जिससे हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सर कि एंट मैंने होता है सर चीटी। ये भी एक क्या है, काउंटेबल नाउन है। आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे तो वावल है, यहाँ पे भी वावल है, यहाँ पे भी वावल है। आप देख रहे हैं सर वावल की संख्या कितनी होती है, 5, AEIOU। यहाँ पे भी वावल है, यहाँ पे भी वावल है। ठीक है सर। तो वावल है, तो आप लोग जानते हैं कि सर वावल के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग किया जाता है। तब देख रहे हैं कि सर ए एन का ए है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, ए एन बैठा देंगे। लेकिन आगे चल के आप सर गलती करेंगे, थोड़ा सा जस्ट मिस्टेक करेंगे, तो सर ठीक है ए एन बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो देख रहे हैं कि सर यहाँ पे एकर आया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर एकर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सर इंग्लिश स्टोरी। इस इंग्लिश स्टोरी में आप देख रहे हैं कि यहाँ सर हर्षिकर है, ये हर्षिकर है, जो कि क्या है, यहाँ पे स्वर, हिंदी के स्वर में देखे सर यहाँ पे हर्षिकर है। तो कुछ नहीं सर, सिंपल सी है कि यहाँ पे हर्षिकर है, और अगर इधर कुछ भी नहीं आए, सिर्फ इतना में से अगर कोई आ जाए, इतना में से, इस स्वर में हिंदी में से अगर कोई आ जाए बोलने के दौरान, उच्चारण में, तो आप लोग देख रहे हैं सर उच्चारण में इंग्लिश स्टोरी, इंग्लिश से यहाँ पे इंग्लिश, और वैसे भी देख रहे हैं सर वावेल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे यहाँ किसका प्रयोग होगा सर, सिंपल सा बात है, एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है सर उर्दू पोइट। उर्दू उर्दू हाउस, इसको पोएट अक्सर पढ़ लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है, इसको पढ़ा जाता है पोएट। तो सर वो मेरा अभी टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि सर यहाँ पे यू क्या है, एक वावल है, और आप देख रहे हैं कि सर वावल के पहले ए एन का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे उर्दू हर्षोकर आया है, आप देख रहे हैं सर हर्षोकर। ठीक है। इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल सा है सर, इसके पहले जो है सर ए एन का प्रयोग करेंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो, ये जैसे कि यहाँ एक्चुअली इसको सब पढ़ लेते हैं सर, सब कोई आर आवर वगैरह वगैरह पढ़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं चलेगा सर। आप देख रहे हैं सर यहाँ पे इसको ब्रिटिश में आर को पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन अमेरिकन में पढ़ा जाता है, इसलिए इसको आव आर पढ़ सकते हैं, आव अर या फिर आव आ। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर अगर वावल है, तो आपने सर यूज कर दिया सर ए आर, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसेबल नाउन है, ये भी काउंसेबल नाउन है, तो सर आपने यूज कर दिया, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे आवर है, एच क्या है सर, कॉन्सोनेंट। ये वावल है, वावल की संख्या 5 गो, AEIOU। और वावल को छोड़कर, ये जो वावल को छोड़कर जितनी भी है सब क्या है, कॉन्सोनेंट है।
कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट है, नो प्रॉब्लम सर, ए एन बैठा देते या ए बैठा देते। बच्चा यही मिस्टेक कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक्स मिस्टेक हियर, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे बैठते जो कि पूरा का पूरा गलत है। तो सर ये देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी में ओ है और यहाँ पे ओ है, मैंने बोला कि उच्चारण में वावल साउंड में अगर आ जाए, क्या आ जाए, ओ आया है, यहाँ पे भी देखो ओ आया है यहाँ पे, इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे किसका प्रयोग करना है सर, आपको ए एन का प्रयोग करना है। एकदम सिंपल सा तरीका है, बस यही आपको याद रखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, MSc नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट है सर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आपका जो फिर नेक्स्ट है ऑनेस्ट है, पहला लेटर है सर एच, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है। कॉन्सोनेंट है तो आप जानते हैं सर, कॉन्सोनेंट के पहले तो सर ये का प्रयोग किया जाता है, तो ये का झट से प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। अब कैसे, क्योंकि ऑनेस्ट में आप देख रहे हैं कि सर यहाँ अ है, क्या है, अ है, और अ के बोलने के उच्चारण में आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे देखिए सर, हिंदी के सिर्फ यही इतना याद रखना है, अगर इनमें से बोलने में अगर कोई भी आ जाए, बेझिझक आप सर किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह वावल साउंड है। ऑनेस्ट एक्चुअली ये लेटर जो है सर, ये इस लेटर को नहीं पढ़ा जाता है, एच है, इसका साउंड इंग्लिश में नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। और देख रहे सर ऑनेस्ट है, ओ आया है, इसका मतलब है सिंपल सा है सर, यहाँ पे क्या लगेगा, ए नहीं लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा सर, एन लगेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट MSc। MSc सर सब कोई बोलेगा सर एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो सर इसे क्या करते हैं, ए लगा देते, जो कि इनकरेक्ट है। अब देख रहे हैं सर MSc के प्रोनाउंसिएशन में एम आया है पहले, और जो कि एम आया, एम से पहले क्या ए आया है, अब देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ए है। अगर इनमें से कोई भी अगर बोलने में आ जाए तो बेझिझक आप क्या लगा सकते हैं सर, ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है सर ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। तो आप देख रहे हैं सर ए कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होगा, और आप लोग जानते हैं सर अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं A E I O U को छोड़कर, क्योंकि वो तो 5 वॉवल होते हैं, तो उनको छोड़कर, जैसे कि BCD एक्सेट्रा। ओके, सो इनको छोड़कर अगर कोई भी चीज़ अगर बोलने में आ जाए तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। सिंपल सा बात है कि सर ए का प्रयोग करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, इसके जो बॉय दिख रहा है ना सर आपको, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर आप, बॉय है, बॉय किससे स्टार्ट हुआ है, बी से, तो बी क्या है सर, एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वो भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर आप इसका उच्चारण में बोलने पे अगर ध्यान देते हैं तो बॉय, बॉ आया है, यहाँ पे ये वाला ओ आ से दिल के कर आया ही नहीं है स्वर में, जब आया ही नहीं है तो सिंपल सा बात है कि सर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। चलो ठीक है, स्टूडेंट तो यहाँ ठीक करता है, चलो ठीक है। यहाँ पे भी सर देख रहे हैं कि सर ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे दिख रहा होगा सर आपको, देखिए ये बॉय है, तो चला लगा कैट है, सर यहाँ भी बोलेगा सर यहाँ पे को आया है, यहाँ पे भी कोई साउंड ओ आ का नहीं आया, इसलिए इसका प्रयोग, इससे पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है सर, यहाँ भी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सर फैन है, फैन जब ये भी क्या है, काउंटेबल मान, ये भी काउंटेबल नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन की याद रखिए, काउंटेबल नाउन के पहले ही ए एन का प्रयोग करना है, ठीक है, उसके बाद ए एन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है सर फैन, पी, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, चलो ठीक है सर, इसको गिन सकते हैं, तो इसको इससे पहले ए का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट है हैन, हैन सर देख रहे हैं सर पेन का, सॉरी हाँ, हैन है, हैन है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, एच है, एच है ना, एच है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ ह है, जो कि वावल वावल में कहीं भी नहीं है सर, सब स्वर में देखे कहीं भी है, ये तो सर कॉन्सोनेंट है, इसको व्यंजन कहते हैं, यहाँ पे है ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे भी है। एक्सरे, एक्सरे आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा एक्सरे में जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का जो तरीका है, ये ए आया है, यहाँ पे दिख रहा सर आपको ए आया है, और इसलिए इसके पहले क्या लगेगा सर, ए एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपके पास कुछ यूनिक सा उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा आपके सामने, ठीक है। यही मिस्टेक करता बच्चा कि सर यहाँ पे यू है, यू क्या है, एक वावल है, सिंपल है सर, यू एक वावल है, तो इसमें क्या लगा देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे, सर पूरा इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे अब यू के पहले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों, अब बोलने पे इस पर ध्यान दे सर। यूनिक साइट,
यूनिक साइट में आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सर, यहाँ पे आप दिख रहा है सर, यहाँ पे यू आया है, जो कि स्वर में कहीं भी यू है, ये स्वर तो 11 या फिर 12 ही होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सर आपका यू है, जो कि एक क्या है, एक व्यंजन है। जस्ट ये वाला आया ही नहीं है कहीं, सिंपल सा बात है कि यहाँ पे बात क्या लगेगा सर, एल का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सर यूनिट, यहाँ भी सर यू है तो सर वॉवेल है, सिंपल है सर, ए एन का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे भी आप जो है एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बोलने पे ध्यान दें, यहाँ पे भी सर यू है, यह आया है, जो कि एक स्वर नहीं है, जो कि स्वर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं सर, ए का प्रयोग कर देंगे, सिंपल है, नो डाउट है। अगला है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है सर, यू आया है, यू आया है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ये तो वॉवेल है, ये वॉवेल है, लेकिन आप देख रहे हैं बोलने के सेंस में यू आया है, जो कि स्वर में कहीं भी आपका यू नहीं है, स्वर को छोड़कर कोई भी आ जाए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सर वन, यहाँ पे वन आइड मैन, वन आप लोग जब बोल कर देखते हैं, जैसे कि आप बोल कर देखिए सर, वन, वन आइड मैन, यहाँ पे वाह आया है, जो कि वो क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा सर। नेक्स्ट मूव हम लोग करते हैं, क्या है यहाँ पे कि 1 रुपी नोट, 1 रुपी, यहाँ पे भी सर वन है, देखिए आप बोल के देखिए सर, वन, वन वह आया है, जो कि वो क्या है, एक व्यंजन है, यानी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सिंपल सा बात है सर, वो जब आएगा आपको लगाना है, यहाँ आया नहीं है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी में भी क्या है सर, यू आया है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा सर, आपका ये एन का प्रयोग नहीं होगा। हम जानते हैं कि सर वॉवेल है, ये भी जानते हैं सर वॉवेल है, ये भी जानते हैं आप सर, क्या वॉवेल है, वॉवेल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा सर, प्रयोग नहीं होगा एन का, इसलिए यहाँ पे यू क्या है, वॉवेल है, लेकिन यहाँ बोलने के सेंस में देखिए सर, यहाँ पे यू आया है, जो कि ये क्या है, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर यूके एरोप्लेन, यूके एरोप्लेन, यूके आप लोग देख सकते हैं, यूके, सॉरी यूके, यही है यूके, यू भी यहाँ देख रहे हैं सर, यहाँ पे क्या है, यू है, जो कि यहाँ तो देख रहे हैं सर वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यू है, इसलिए पे यहाँ पे भी आपको क्या लगेगा, यू होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कि सिंपल सा एक तरीका है सर दोस्तों, क्या तरीका है, स्वर, ठीक है, फटाफट से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, सिंपल सा एक सो क्या है, स्वर है, यहाँ पे देख रहे हैं स्वर की संख्या, कुछ लेखक कहते हैं 11 है, कुछ तो 13 है, इस समय तो कोई मतलब नहीं है, ये अगर आ जाए, ठीक है, उससे पहले हमको क्या लगाना है, आपको ए एन का प्रयोग करना है, अगर नहीं आया तो एन का प्रयोग नहीं करना। और एक बात है सर, कि हमने बोला है कि सर ए एन का जो प्रयोग करेंगे वो काउंटेबल नाउन के पहले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे कुछ 2 उदाहरण छूट गया सर, यहाँ पे 2 उदाहरण है, यहाँ ओ क्या है, एक वाउल साउंड है, सिंपल है, वाउल साउंड है, ऑयल माने तेल होता है, लेकिन ये कैसा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को तो गिना जा सकता नहीं है, उसे सिर्फ तोला या फिर नापा जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे तो कोई बोलेगा सर वावेल है, वावेल है, तो क्या लगा देंगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सर एन का प्रयोग कर देंगे, लेकिन सर ये है, यहाँ पे अगर आप एन का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट है सर एयर, एयर हवा, जिसे सर ये हवा का तो गिन नहीं सकते हैं, तो क्या इससे पहले हम लोग एयर का प्रयोग कर दें, क्योंकि ये क्या है, वावेल है, तो सर जाहिर सी बात है, हाँ सर वावेल है तो लगा देते हैं, जो कि मिस्टेक क्या कर देता है बच्चा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सर अनकाउंटेबल है, जिसे गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए अगर यहाँ पे अगर ए एन का प्रयोग करते हैं तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कितना ही सिंपल सा तरीका है, आप इसे बना सकते हैं इजी वे में, सिर्फ आपको यही याद रखना, स्वर में, हिंदी के स्वर में, ये देख रहे हैं ना सर आप, ये हिंदी के स्वर को याद रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलने में ये आ गया तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर बोलने में यहाँ पे नहीं आया तो एन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वन कंडीशन इज दैट कि सर वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, अगर वो काउंटेबल नाउन नहीं है तो वहाँ पे हम लोग उसका उस ए का प्रयोग नहीं करेंगे या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देख रहे हैं कि सर ऑयल, तेल, तेल तो गिला नहीं सकता, तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ना वहाँ ए लगेगा ना एन लगेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी क्लास, मेरे ख्याल से। दोस्तों एक छोटा सा बात यह है कि अगर आपका छोटा भाई को आप अगर किसी चीज़ को लाने के लिए बोलते हैं
कि और आपके लिए कुछ लेके आता है तो आप क्या उसे कुछ नहीं देते हैं। सिंपल सा एक बात है, आपका छोटा सा भाई समझ के सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए आने वाली वीडियो को आपके पास पहुंचा सकूं। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद फ्रेंड्स।